हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 सॉइल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया जो सॉइल से रिलेटेड थे, ठीक है, जिसमें सॉइल की लेयर, सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल की फॉर्मेशन, है ना, कंजर्वेशन, उसके मेथड्स और सॉइल में रहने वाले एनिमल्स की बारे में जानकारी दी। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एग्रीकल्चर प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर खेती का जो अभ्यास होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है, यानी खेती की जो फार्म करने की, यानी किसी ज़मीन पर जो है जब हम कुछ पैदा करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? किसी ज़मीन को, एक बहुत बड़ी ज़मीन के हिस्से को पर जब हम किसी चीज़ को उगाने की, किसी चीज़ को पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कोशिश होती है, उसके जो प्रोसेस होते हैं सभी, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है भाई? पैदा करने में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या क्या जो अब हम उगाने के लिए, पैदा करने के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, उनमें क्या क्या आता है? तो डैट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी मट्टी, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। जब हम कोई चीज़ पैदा करते हैं, उगाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन करते हैं। क्या क्या करते हैं? जैसे कि हम फसलों को उगाते हैं, उसकी कल्टीवेशन करते हैं, है ना, उसको बोते हैं, उसको, ठीक है, उसको उसको बोने के लिए दुनिया भर की प्रोसेस करते हैं, है ना, मिट्टी को ढीला करते हैं, उस पर हल चलाते हैं, उसे पानी सींचते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, फिर बीज बोते हैं, है ना, तो ये सब करते हैं। उसके बाद जब ये सब सारा काम हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? फसल पकने का इंतज़ार करते हैं। जब फसल पक जाती है तो उसे काटने का काम करते हैं। ठीक है, वो भी एक एक्टिविटी है जो इसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अलावा हम लोग जो लिव स्टॉक होते हैं, लिव स्टॉक मतलब जो जीवों के समूह होते हैं, जानवरों का जो समूह होता है, उसको वो भोजन के लिए, ऊन के लिए, या उसके दूसरे प्रोडक्ट के लिए, जैसे उसकी चमड़े का, है ना, इन सब का मनुष्य की भलाई के लिए उपयोग करने के लिए इनको जब हम रेसिंग करते हैं, इनको पालते हैं, इनको रखते हैं। जैसे आप देखो, मुर्गी खाने के लिए लोग मुर्गी की फार्मिंग करते हैं, है ना, दूध पाने के लिए गाय और भैंस को पालते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या हुआ बच्चों? एग्रीकल्चर जो है वो फार्मिंग की एक प्रैक्टिस है जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड रीपिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, और रेजिंग द लिव स्टॉक फॉर फूड, वूल एंड दूसरे प्रोडक्ट मनुष्य के भलाई के लिए हम लोग शामिल करते हैं। अब मुझे लगता है कि आप एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं और भी कुछ बातें एग्रीकल्चर के बारे में। प्यारे बच्चों, जो एग्रीकल्चर होता है, आप देखोगे कि द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस। आपको पता है कि हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो जनरली गाँव में ज़्यादा होती है। शहरों में तो इतनी ज़मीन ही नहीं होती है, गाँव में ज़मीन ज़्यादा होती है, और इसलिए हम लोग जो है खेती बाड़ी का काम जो है गाँव में, गाँव के इलाकों में ज़्यादा करते हैं। और आप देखोगे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है हमारे देश की या किसी भी देश की, मान किसी देश की तो छोड़ो, हमारे देश की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी हमारी जनसंख्या का अधिकतर जो भाग है वो गाँव में रहता है। ठीक है, दे डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर दियर लिवलीहुड। और जो गांव के लोग होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, अपना खाना पीना, रहन सहन चलाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? खेती पर निर्भर होते हैं, फार्मिंग पर निर्भर होते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं वो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती है। जैसे आप देखोगे, जो कॉटन है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाई जाती है क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है ना। इस तरह चावल और गेहूँ आप देखोगे पंजाब के इलाकों में, पंजाब हरियाणा इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। तो अलग अलग फसल जो है अलग अलग
हमारे देश के अलग अलग भागों में उगाए जाते हैं। और कहते हैं कि जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ज़्यादा हम प्रॉस्पेरिटी पाते हैं, यानी संपन्नता पाते हैं, है ना। गुड क्रॉप्स हमेशा क्या लाता है, वो प्रॉस्पेरिटी लाती है, धन लाता है, संपन्नता लाता है, ठीक है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर शुड बी गिवन इन प्राइम इम्पोर्टेंस इन नेशन, कि हमारे देश में, ठीक है, क्या दिया जाए, खेती को महत्व दिया जाए, उसको सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस दी जाए, सबसे पहले उसको देखा जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के नागरिकों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की खेती होती है, फसलों की खेती होती है। और हमारे देश की जो अधिकतर पॉपुलेशन है गांव में रहता है, और गांव में ही खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ का जीवन यापन जो है वो खेती पे ही निर्भर करता है। कहते हैं फसल जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी संपन्नता आती है, इसलिए हमें इसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारे नागरिकों की वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात आती है कि भाई फसल अच्छी कब होगी, जब हम अच्छे तरह से सारी प्रोसेस करेंगे तभी तो फसल अच्छी होगी। तो इसीलिए फार्मर्स मस्ट डू फॉलोइंग थिंग्स टू ग्रो गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। अगर अच्छी फसल चाहिए भाई, अच्छी फसल होगी तो अच्छे दाम में बिकेगी, अच्छे दाम में बिकेगी तो पैसा में अच्छा मिलेगा। तो किसानों को अच्छी फसल उगाने के लिए नीचे कुछ बातें बताई गई हैं, ये 6 पॉइंट्स में, इन सभी 6 पॉइंट्स को फॉलो करेगा किसान तो सच में बहुत अच्छी जो है फसल उगेगी और किसान संपन्न हो पाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है वो? सेलेक्ट द सुटेबल क्रॉप्स टू बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, इरोजन एंड क्लाइमेट। हमेशा ऐसी फसलों का चुनाव करें, ऐसी फसल उगाने की कोशिश करें जो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के सीज़न, ठीक है, ऋतु के हिसाब से और मिट्टी के टाइप के प्रकार में अच्छे से एडजस्ट हो पाए, ठीक है। अगर जो भी हम फसल उगा रहे हैं वो उस क्लाइमेट में सूटेबल है, वो सीज़न के में सूटेबल है, और साथ में वो जिस मिट्टी में उग रही वो मिट्टी उसके लायक है, तो वो फसल बहुत अच्छे से उगेगी। तो इसलिए फसल का चुनाव करना, यानी पेड़ का चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी फसल किस सीज़न में, किस क्लाइमेट में और किस सॉइल में उगानी चाहिए, ठीक है। अगर ये करेंगे किसान तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। दूसरी तरीका है कि जब भी बीज बोने से पहले हमें प्लाउ द फील्ड वेल, अच्छे से खेतों को जोत लेना चाहिए हल से या ट्रैक्टर से, जिससे क्या हो, टॉप साइल जो ऊपर की मिट्टी वो सख्त ना रहे, लूज़ हो जाए और आसानी से उसमें एयर आसानी से जा सके। इसके बाद जब खेत आपका अच्छे से जुत जाए, मिट्टी ढीली हो जाए, अंदर हवा जा सके अंदर, तो उसके बाद हमें बीज बोना चाहिए। सो द ओनली गुड क्वालिटी ऑफ सीड। और बीज ऐसा नहीं कि कोई कीड़ा लगा बीज बो दिया, ठीक है। हमेशा बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे दाने देने वाला होना चाहिए, ज़्यादा दाने देने वाला बीज होना चाहिए, ऐसा बीज हमें बोना चाहिए। बीज बोने के बाद हमें भाई बीज को उगने के लिए पोषण भी तो चाहिए ना, वो पोषण हमें ऐड मैन्योर फर्टिलाइजर के रूप में मिट्टी में समय पे देनी चाहिए, ठीक है। सब काम हो जाने के बाद हमें पेड़ों को उगने के लिए पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो इरिगेट द फील्ड प्रॉपरली, समय समय पे सही मात्रा में पानी हमें पौधों को देना चाहिए, खेती में देना चाहिए। इसके बाद पेड़ जब उगने लगें तो खतरे बहुत आ जाते हैं कीड़े मकोड़ों के, तो हमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड इनका इस्तेमाल करके जो है कीड़ों को, फंगस को, ठीक है, फसलों से दूर रखना चाहिए, उनसे बचाना चाहिए। तो इन सभी स्टेप को अगर किसान भाई हमारे फॉलो करेंगे, और आप भी आगे, आप में से भी कुछ लोग अगर किसान बनना चाहें तो अगर ये फॉलो करेंगे तो हमें अच्छी फसल मिलेगी और हम अच्छे संपन्न किसान बनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आज ये टॉपिक जो है एग्रीकल्चर ख़त्म होता है, और इसी के साथ जो हमारा सॉइल चैप्टर जो है वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एग्ज़ाम में इसी चैप्टर तक आएगा जो दिसंबर के फर्स्ट लास्ट वीक में होगा, तो आप सब लोग यहीं तक पढ़िए। और जो है जो लेसन नंबर 11 होगा वो नेक्स्ट पेपर में आएगा, तो फिर जब देखा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।